बदलाव लाने वाला एक शासक पेश है, अकबर महान। आखिर क्या था जो अकबर को भारतीय इतिहास में एक बदलाव लाने वाला शासक बनाता है? क्या ये उनकी युद्ध कला में महारत थी, उनके प्रशासनिक सुधार थे, या फिर अलग अलग धर्मों को अपनाने की उनकी सोच थी? अकबर, जिन्हें महान कहा जाता है, वो सिर्फ एक विजेता से बढ़कर थे। वो एक दूरदर्शी, एक एकीकरण करने वाले और एक ऐसे शासक थे जिन्होंने आने वाली कई सदियों तक भारत की किस्मत को आकार दिया। उनका शासनकाल, जो लगभग 5 दशकों तक चला, वो एक अद्भुत बदलाव का दौर था, जो सैन्य विस्तार, प्रशासनिक नवाचार और धार्मिक सद्भाव की भावना से भरा था, जो पहले कभी नहीं देखा गया। अकबर की कहानी सिर्फ जीते गए युद्धों और बनाए गए साम्राज्यों के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे शासक की कहानी है जो विविधता में एकता की शक्ति को समझता था। उन्होंने यह पहचाना कि एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य के लिए सिर्फ सैन्य शक्ति से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपने विविध लोगों की स्वीकृति और सहयोग की आवश्यकता थी। इस एहसास ने उन्हें धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को आगे बढ़ाने, भेदभावपूर्ण करों को खत्म करने और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। अकबर का शासनकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें विद्रोहों, दरबारी साजिशों और एक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके दृष्टिकोण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और उनकी प्रजा के प्रति उनके गहरे सम्मान ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने और एक ऐसी विरासत स्थापित करने में सक्षम बनाया जो आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। यह निबंध अकबर महान के जीवन और समय में तल्लीन करता है, उनके नेतृत्व के पहलुओं की खोज करता है, जिसने उन्हें विश्व इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में स्थान दिलाया। एक राजा का उथल पुथल भरा उदय, प्रारंभिक जीवन और चुनौतियां। 1542 में जन्मे अकबर का जीवन उस विलासिता से कोसों दूर था जो अक्सर राजघरानों से जुड़ी होती है। उनके प्रारंभिक वर्ष अनिश्चितता और विस्थापन से भरे हुए थे, क्योंकि उनके पिता हुमायूं सूर्यवंश से मुगल सिंहासन पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस उथल-पुथल भरे दौर ने अकबर में लचीलापन, अनुकूलनशीलता और सत्ता की जटिलताओं की गहरी समझ पैदा की। 13 साल की छोटी सी उम्र में अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद अकबर मुगल सिंहासन पर बैठे। हालांकि युवा सम्राट को अशांति से भरा राज्य विरासत में मिला था। मुगल साम्राज्य अभी भी वर्षों के संघर्ष से उबर रहा था और कई गुट सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अकबर के शुरुआती शासनकाल में उनके अधिकार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने अपने संरक्षक बैरम खान पर बहुत भरोसा किया, जो उनके पिता के एक कुशल सेनापति और भरोसेमंद सलाहकार थे। मुगल साम्राज्य को मजबूत करने और अकबर की स्थिति को सुरक्षित करने में बैरम खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्होंने तेजी से अपने अधिकार का दावा किया। उन्होंने अपने संरक्षक के प्रभाव से आगे बढ़ने और खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता को पहचाना। इसके कारण सत्ता का क्रमिक परिवर्तन हुआ, जिसकी परिणति बैरम खान को चतुराई से दरकिनार कर मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया। इस नाजुक स्थिति को अकबर ने जिस तरह से संभाला, उससे उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और एक शासक के रूप में उनका बढ़ता आत्मविश्वास प्रदर्शित हुआ। उन्होंने बैरम खान के समर्थकों की वफादारी सुनिश्चित करते हुए कुशलता से सत्ता के परिवर्तन का प्रबंधन किया। इतर अदसाह जीतना और एकजुट करना, अकबर की सैन्य कुशलता। अकबर का शासनकाल लगातार सैन्य अभियानों से भरा रहा, जिसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। वह केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार भी थे। उनकी पहली सैन्य जीत दिल्ली और आगरा की पुनर्विजय थी। चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान
अकबर की सैन्य कुशलता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उन्होंने राजपूताना के महत्व को पहचाना और कूटनीति के साथ सैन्य शक्ति का संयोजन किया। राजपूत शासकों के साथ गठबंधन बनाने की उनकी नीति कारगर साबित हुई। उन्होंने मुगल शासन का विस्तार गुजरात और बंगाल तक किया। अकबर की सैन्य उपलब्धियां मुगल साम्राज्य को प्रमुख शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण थीं। भाग 4 धर्मों की एकता। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता। अकबर के शासनकाल के सबसे खास पहलुओं में से एक उनकी धार्मिक सहिष्णुता की असाधारण नीति थी। धार्मिक संघर्ष के युग में अकबर का दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। उन्होंने माना कि मुगल साम्राज्य की विविध आबादी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और जैन शामिल थे, केवल आपसी सम्मान और समझ के माहौल में ही फल फूल सकती है। इसी विश्वास ने उन्हें कई अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसने उन्हें अपने समय के कई शासकों से अलग कर दिया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था। यह एक ऐसा कदम था जिसका धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही महत्व था। इस कदम का उनके गैर मुस्लिम प्रजा ने व्यापक रूप से स्वागत किया और यह सभी धर्मों के लिए समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता था। उन्होंने अपने प्रशासन में उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त करके और भी आगे बढ़कर काम किया, जो प्रमुख पदों को मुसलमानों के लिए आरक्षित रखने की परंपरा को तोड़ता था। इस कदम ने न केवल व्यक्तियों की योग्यता को उनके धर्म की परवाह किए बिना मान्यता दी, बल्कि उनकी गैर मुस्लिम प्रजा में समावेश की भावना को भी बढ़ावा दिया। अकबर की जिज्ञासा की भावना ने उन्हें इबादत खाना स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जो एक अनोखा सभा भवन था, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों और धार्मिक नेताओं को खुली चर्चाओं और बहसों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता था। इस पहल ने बौद्धिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया और विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों की गहरी समझ को बढ़ावा दिया। इन चर्चाओं में अकबर की व्यक्तिगत भागीदारी ने विभिन्न धर्मों में उनकी वास्तविक रुचि और विविध दृष्टिकोणों से सीखने की उनकी उत्सुकता को प्रदर्शित किया। भाग 5 दिव्य आस्था, दीन ए इलाही और अंतर धार्मिक संवाद। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज और एकीकृत साम्राज्य के उनके दृष्टिकोण ने उन्हें दीन ए इलाही की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जिसका अनुवाद अक्सर दिव्य आस्था के रूप में किया जाता है। इस नए धर्म ने इस्लाम, हिंदू धर्म और पारसी धर्म सहित विभिन्न धर्मों से प्रेरणा ली। इसने धर्मों के बीच समानताओं पर जोर दिया, शांति, सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा दिया। दीन ए इलाही का उद्देश्य मौजूदा धर्मों को बदलना नहीं था, बल्कि एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करना था, जो मानवता के साझा मूल्यों पर जोर देता था। इसने एक ईश्वर की पूजा की वकालत की और मोक्ष के मार्ग के रूप में नेक आचरण पर बल दिया। जहां कुछ इतिहासकार दीन ए इलाही को एक नए धर्म के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य इसे एक आध्यात्मिक व्यवस्था या नैतिक दिशा निर्देशों के एक समूह के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के भीतर एकता और वफादारी को बढ़ावा देना है। दीन ए इलाही को इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों के रूढ़िवादी वर्गों की आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे इस्लामी रूढ़िवादिता से विचलन के रूप में देखा, जबकि कुछ हिंदू पुजारियों ने इसकी समन्वयवादी प्रकृति पर सवाल उठाया। हालांकि अकबर ने कभी भी अपनी प्रजा पर दीन ए इलाही नहीं थोपा। सदस्यता स्वैच्छिक थी और व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित थी। अपने समय के धार्मिक व्यक्तियों के साथ अकबर की बातचीत उनके खुले विचारों और आध्यात्मिक समझ की इच्छा को उजागर करती है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की, जिनमें सूफी संत सलीम चिश्ती, हिंदू रहस्यवादी दादू दयाल और जेसुइट पादरी शामिल थे, जो यूरोप से यात्रा करके आए थे। इन अंतःक्रियाओं ने विभिन्न धार्मिक दर्शनों की उनकी समझ को समृद्ध किया और एक बहुलवादी साम्राज्य के उनके दृष्टिकोण में योगदान दिया।